के तहत हमारे साथ हमारी ज़िंदगी के साथ खेला जाता है तो बस तिमन मोतबाना गुजारिश करान खुदा रा तुम इन पन्न मालिस माजन खतर वापस तुम इन पन्न घरन वापस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अनिल जी, सुना आपने किस तरीके से आतंकी ये साफ तौर पर कह रहा है कि कश्मीर में बैठे उनके आका षड्यंत्र रचते हैं, कश्मीर के जो युवा हैं उनको बरगलाते हैं, झूठ हिंद की सेना के खिलाफ बोलते हैं। इस जो एक्सक्लूसिव जो वीडियो सुदर्शन न्यूज ने ये जो इंटरव्यू लिया है इस आतंकी का, इससे साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान किस तरीके से चाल चलता है, षड्यंत्र रचता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक कड़ा तमाचा भी लगा है। प्रीति, देखिए, आपको याद होगा कि 2 साल पहले उधमपुर के नजदीक एक आतंकी पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था जी। उसने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई थी और उसने बताया था कि किस तरह पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान, या आप उसे आतंकिस्तान कहिए, फरेबिस्तान कहिए, झूठेस्तान कहिए, किसी भी नाम से कहिए, किस प्रकार वो पाकिस्तानी नौजवानों के जहन में जहर भरकर उनको यहाँ पर भेजता था। और आज ये आपको सामने मालूम हुआ कि किस तरह हमारे कश्मीरी नौजवानों के जहन में सरहद पार से जहर भरा जा रहा है, किस प्रकार उनको भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस प्रकार उनको भारतीय सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस तरह उनको ये बताया जाता है कि वहां पर भारतीय सेना सिर्फ उनको मारने के लिए और उनको खत्म करने के लिए आई हुई है, उनको एक कब्जा काबिज फोर्स के नाम से, ऑक्यूपेशन फोर्स के नाम से उनको बताया जाता है। ये सारी चीजों का भांडाफोड़ जो है इस बिलाल अहमद ने किया है। इस आतंकी ने साफ, सबसे पहले तो इन्होंने वो चेहरा दिखाया भारतीय सेना का जो कि असली चेहरा है भारतीय सेना का। भारतीय सेना एक जो है नेशनलिस्ट फोर्स है, वो अपने नागरिकों के ऊपर हथियार तभी उठाती है जब उनके ऊपर को हथियार उठाता है। बिल्कुल, कभी भी अपने नागरिकों को उनको उनकी हिफाजत के लिए सेना वहां पर है। यही बात इस आतंकी ने जाहिर की है। और देखिए, साथ में जिस प्रकार उसने बेनकाब किया है फरेबिस्तान को, कि किस तरह पाकिस्तान में बैठे हुए, सरहद पार बैठे हुए इनके आका किस तरह से जहर उगल रहे हैं, किस तरह से इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। क्योंकि हमें यही नहीं, इन नौजवानों को तो पकड़ लिया, इनको ठीक भी कर लेंगे, लेकिन जो आका सरहद के पार बैठे हैं उनका भी इलाज जो है हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अनिल जी, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये वही पाकिस्तान है जो कहता है कि आतंकवाद से ग्रस्त है, ये भी आतंकवाद से परेशान है। जब भी संयुक्त राष्ट्र में बात होती है उस वक्त हमेशा आतंकवाद का मुद्दा उठाता है और किस तरीके से भारत पर आरोप ही लगाता है। ये वही पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को अब सोचना होगा, शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से बेनकाब आज दुनिया के सामने हो गया है। देखिए, तभी तो मैं इसको झूठेस्तान और फरेबिस्तान कहता हूं, क्योंकि यूएनओ में जाके ये राग लापता है कि हम भी इसके शिकार हैं। ये तो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना पाकिस्तान की आदत बन गई है। चाहे आतंकवाद हो, चाहे वो पैसा लेना हो, चाहे या किसी किसी चीज से बचना हो, किसी बैन से बचना हो, सब जगह वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उनका विक्टिम कार्ड आज यही रह गया है कि हम भी आतंकवाद के शिकार हैं, हमने तो आतंकवाद की लड़ाई में फ्रंट लाइन स्टेट है। लेकिन हकीकत जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने है और पहली बारी नहीं हो रहा है ये तो आप देखिए कब से हाफिज सईद को कैसे नंगा किया गया, उनको जो जैशे मोहम्मद का जो है उसको कैसे नंगा किया गया, किस प्रकार दाऊद इब्राहिम जो है अभी तक पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है। तो ये सारी चीजें जो है पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है। और जो आपने जो लेटेस्ट वीडियो जो सुदर्शन न्यूज लाई है, इससे पाकिस्तान, फरेबिस्तान, झूठेस्तान और बेनकाब होगा। जी बिल्कुल। अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देखने के बाद जो सुदर्शन न्यूज के पास मिला है, पाकिस्तान सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से जो कश्मीर के युवा हैं उनको बरगला रहा है, अपने फायदे के लिए कश्मीर के युवाओं को भटका रहा है, आतंकी बना रहा है। और शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जो हाफिज सईद जैसे आतंकी को अपनी राजनीति में शामिल करते हैं। ऐसे देश को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी।
एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।